मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का वाक़या बयान करूँगा। हज़रत मालिक बिन दीनार एक सिपाही थे और शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। हज़रत मालिक बिन दीनार से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं उस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब भी शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। बच्ची जब 2 साल की हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमजान को जुमा की रात तो मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज फूंका गया और कयामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया। मैं भी उन लोगों में शामिल था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आहट सुनी। एक बहुत बड़ा अजदहा काले रंग का आंखें नीली मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था। खौफ वहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अज़दहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह दे। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ और ये अज़दहा जबरदस्त है, ये मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि अज़दहे के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो अज़दहा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा उस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरखास्त की कि इस अज़दहे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा। अज़दहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद उस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे उसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानद थे। इसी दौरान अज़दहा मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं उस वक्त हैरान रह गया जब उनमें से एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, सब आओ, इस दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनाचे वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी इनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमुट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अज़दहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ कर कहा, अब्बा जान
मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? तो उसने कहा, हम तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, दहेज के बारे में कुछ बताओ, मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे तुम्हारा इंतजार में। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और उठ के शराब छोड़ दी और उसके जितने भी बर्तन थे सारे तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की और फिर फरमाया, ये ख्वाब मेरी तौबा का सबब बना।